नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बालवीर फौजी पे। आज का मोटिवेशनल कोट है, सुबह में सिर्फ एक छोटा सा सकारात्मक विचार आपके पूरे दिन को बदल सकता है। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के सिलेबस, भर्ती प्रक्रिया, वेतन और ढेर सारी जानकारियों के बारे में। एसएससी जीडी और वर्दी में जॉब करना हर एक युवा का सपना होता है। एसएससी एसएससी जीडी की परीक्षा पास करके एनआईए, एसएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और असम राइफल में से किसी एक में भर्ती पाकर देश की सेवा में अपनी भागीदारी दे सकते हैं। वर्दी के सपने को साकार करने के लिए आप लोगों को बहुत ही मेहनत से दिन रात परिश्रम करने की आवश्यकता है। आपकी इस मेहनत को साकार करने के लिए हम भी अपनी तरफ से आपके लिए आपको कुछ योगदान देना चाहते हैं। एसएससी जीडी एग्जाम पैटर्न। एसएससी जीडी की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को 4 भागों में बांटा गया है, जिसके अंतर्गत सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, गणित, इंग्लिश या हिंदी दोनों में से एक विषय पर आधारित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस परीक्षा में प्रत्येक भाग में 25-25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नीचे हमने आपको समझाने की कोशिश की है कि एसएससी जीडी के एग्जाम में क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहता है। रीजनिंग 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 मार्क्स के आएंगे। सामान्य ज्ञान, जीके जीएस 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स के। मैथ 25 क्वेश्चन रहते हैं, 25 मार्क्स के रहते हैं ये भी। हिंदी या अंग्रेजी जो ऑप्शनल रहता है उसमें भी 25 क्वेश्चन रहते हैं, 25 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन रहते हैं, 100 मार्क्स के। पेपर का टाइमिंग रहता है 1 ओवर 30 मिनट्स। एसएससी जीडी की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी के रूप में होती है। यहाँ कुल 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित होता है। इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4। अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो आपका 1 नंबर डिटेक्ट किया जाएगा। सैलरी ऑफ एसएससी जीडी पर्सनल। एसएससी जीडी की तरफ से आयोजित सभी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के बाद अभ्यर्थी को वेतन के रूप में 21,700 रुपये बेसिक मिलता है। उसके उपरांत प्रेजेंट टाइम का डीए मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस मिलता है जो सिटी के क्लास पे डिपेंड करता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है जो भी सिटी की क्लास पे डिपेंड करता है, हार्ड एरिया अलाउंस जो जैसे हिल एरिया अलाउंस, बैड क्लाइमेट अलाउंस, नक्सल इफेक्टेड एरिया अलाउंस। उसके बाद राशन मनी जो खाने के रूप में मिलती है लगभग 4,000 रुपये। अगर आप दिल्ली में पोस्टेड हैं फर्स्ट ज्वाइनिंग के बाद, ट्रेनिंग के बाद, तो आपको लगभग 43,000 रुपीज सैलरी मिलेगा। एसएससी जीडी के लिए शैक्षणिक योग्यताएं आपको बताना चाहूंगा। अगर उम्मीदवार ने 10th या मैट्रिक पास किया है तो इसके लिए योग्य है। 10th व मैट्रिक के मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड या विश्वविद्यालय से होना चाहिए। अगर आपने एनसीसी किया है तो आपको अलग से अंक प्रदान किए जाते हैं। अगर आपके एनसीसी में सी सर्टिफिकेट है तो अधिकतम अंकों का 5% आपको दिया जाएगा। अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो अधिकतम अंकों का 3%, और एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो अधिकतम अंकों का 2% आपको दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय जो आवेदन शुल्क दिया जाता है वो सामान्यतः 100 रुपये रहता है, लेकिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व भूतपूर्व सैनिकों के लिए इस शुल्क के भुगतान में छूट दी गई है।
अब हम चर्चा करते हैं परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम के बारे में। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जिसमें मुख्य रूप से मौखिक प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से घटक में उपमाओं में समानताओं पर प्रश्न शामिल होते हैं। मतभेद, स्थानिक, दृश्य, अभिविन्यास, दृश्य समृद्धि, भेदभाव, अवलोकन, संबंध, अवधारणाओं, अंकगणित तर्क और अंकगणित श्रृंखला पर निर्धारित होते हैं। सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता, प्रश्नों को वर्तमान के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया जाता है। घटनाओं और हर दिन की टिप्पणियों के बारे में, उनके वैज्ञानिक पहलुओं को जानने के लिए, भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दृश्य, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि से जुड़े भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। मैथ विषय के सिलेबस में निम्न भाग सम्मिलित किए जाते हैं, जैसे पूर्ण संख्याएं, दशमलव, भिन्न और संबंध, संख्याओं के बीच मौलिक अंकगणित संचालन, प्रतिशत, अनुपात, औसत, ब्याज, लाभ हानि, समय और दूरी आदि। अगर आप रिटन एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट पीईटी होता है। पीईटी के दौरान पुरुष के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग होती है, 24 मिनट का टाइम रहता है। महिला के लिए 1.6 1 मील की रनिंग होती है, टाइम रहता है 8 मिनट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के दौरान पुरुष की हाइट रहनी चाहिए 170 सेंटीमीटर, महिला की 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। उम्मीदवारों को कुछ श्रेणियों में छूट की अनुमति प्रदान की जाती है, जैसे पहाड़ी एरिया, लद्दाख रीजन, आसाम रीजन। पुरुष उम्मीदवारों को छाती के निम्नलिखित मानकों का पालन करना पड़ता है। चेस्ट विदाउट एक्सटेंड किए हुए 80 सेंटीमीटर, मतलब बिना फुलाए हुए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? हम आपके लिए लाएंगे एसएससी जीडी कोर्स से संबंधित बहुत सारी वीडियो। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने कीमती सुझाव जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।